देखो बच्चों, आज टॉपिक लिया है हमने डिफरेंशिएशन। तो देखो, हमें उम्मीद है कि तुम लोग यार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फार्मूले तो तुम्हें याद ही होंगे, ठीक है। और हमने पूरा डिफरेंशिएशन हम दो पार्ट में देंगे, जितनी भी ट्रिकें हैं वो सारी हम दोनों पार्ट में करा देंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले फार्मूले हमें उम्मीद है कि तुम्हें मालूम है, अपने फार्मूले सारे याद कर लेना। 20-21 फार्मूले हैं, उनको आप पढ़ लेंगे, ठीक। इसके बाद उसमें कुछ, जैसे हम पहले एक क्वेश्चन देते हैं, सीधा क्वेश्चन से उठाते हैं। जैसे मान लो हमने तुम्हें दिया कि log बेस इतने का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो देखो, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो तुम फटाक से कर दोगे। ये किससे बनाओगे? log बेस ax से। और log बेस ax का कितना होता है? 1/x log बेस a, यही होता है भाई। तो ये आ जाएगा 1/x log बेस 10 और ठीक, कर लिया तुमने इसका। लेकिन अगर हम तुमको ये दे दे डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस x 10, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। log में जो फार्मूले तुम्हारे उसी का हम उठा रहे हैं अभी, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका दे दिया जाए तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो यार बच्चों, तुमने log चैप्टर जो पढ़ा है, log चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log n है तो log बेस n/log बेस n हम अपनी तरफ से बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और बेस अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हैं, सेम बेस दोनों में, लेकिन लगेगा दोनों में सेम बेस। तो इसको हमें करना, ये आ जाएगा भाई log बेस 10/log बेस x। क्लियर बात है? इतने की जगह पे ये लिखा है हमने, तो यानी कि हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो log 10 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये ऊपर जाएगा तो log x की पावर -1। अब आप चेन रूल लगाओगे, तो चेन रूल जब लगाओगे तो चेन रूल से ये तो 1/, पहले तो x की पावर तो माइनस log x की पावर -2 और log x का कितना होगा? 1/x, यानी कि आ गया माइनस log बेस 10/x और log e बेस x का होल स्क्वायर, ठीक। एक और तुम्हें क्वेश्चन देते हैं, हमने दे दिया, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर -x, इसका करना। अभी चैन रूल ही तुम्हें बता रहे हैं। तो देखो यार बच्चों, तुम इतने को फिर लेट करोगे, ठीक है। कितना आएगा? पहले तो a की पावर x, तो a की पावर x का होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log e बेस a। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर -x log e बेस और 2, और -x का दोबारा करोगे तो -1, यानी कि -2 की पावर -x log e बेस, ठीक है भाई। और अगर ले लेते हैं, मान लो दो y बराबर काज स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y बराबर काज स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका करना है। तो कोई बात नहीं, इसका dy/dx बच्चों कितना आ जाएगा? आप पहले ये जो लिखा है इसको आप लिखोगे काज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इतने को x मानोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x 2 काज एक्स स्क्वायर, ठीक है। और काज एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो इतने को लेट करोगे, यानी कि माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 2x, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, y बराबर log 10x/2, y बराबर log 10x/2। तो देखो, इसका करना, जितने को आप लेट करोगे इधर तो तुम्हारा dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू, तो मालूम है 1/10x/2, 10x/2 का करोगे sec स्क्वायर x/2, और x/2 का करोगे कितना आ जाएगा? 1/2, और इसे अपना सॉल्व कर ले। तो देखो, हमें बच्चों ये उम्मीद है कि चेन रूल जो सबसे पहला होता है, चेन रूल में कोई भी तुम्हारी ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, बस यही है कि जितनी जल्दी जिसको लेट करते जाओ उसका तुरंत करते जाओ, बस। इसके बाद अब चलते हैं इनवर्स, इसमें आपको ट्रिक बताते हैं। जो इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तुम्हें एक हम बढ़िया टेबल बनाते हैं, उस टेबल को आप अगर याद कर लें अच्छे से तो ये समझ लो कि सारे, पहले तो तुम समझो जो चीज हम बता रहे हैं उस चीज को समझो। जैसे मान लो हम तुमको इतने मान जाएगा, यहां से बना, मान लो पहला हमने उठाया √1 माइनस काज एक्स अपान 1 प्लस काज एक्स, ये लिया हमने, ठीक।
इसको भैया जब तुम लोग हल करते हो तो ये आता जाए, कंजुगेट का गुणा करोगे 1 माइनस तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस काज एक्स, और ये कितना बना देगा, यानी कि वर्गांतर 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स। इस बात को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो समझ लो। ये था 1 माइनस काज एक्स। अब हम 1 माइनस काज एक्स का गुणा भाग कराया हमने कंजुगेट का, ठीक है। ये तो होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस काज एक्स, और नीचे बन गया 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस काज एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये बात समझ गए हो? इसमें हम कंजुगेट का फिर गुणा भाग करा दें तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस काज एक्स, फिर वही चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें कंजुगेट का गुणा भाग कराओ तो ये आ जाएगा। समझो भी पहले पूरी बात हम बताना क्या चाहते हैं। अब इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या बना देगा, यानी कि कासेक एक्स, और काज एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बना देगा, काट एक्स बराबर, ठीक। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो आता है 10x/2। ये बात अभी हम बताएंगे कैसे आता है 10x/2, ठीक है। 10x/2 है, और इसको हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस x/2। आप एक बात समझो, यहां तक तो तुम्हारी बात क्लियर है, यहां से यहां तक बात क्लियर है, ठीक। इतने में कंजुगेट का गुणा किया, ये आ गया, इसमें कंजुगेट का गुणा किया, ये आ गया, इनको अलग अलग डिवाइड कर लिया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद ये चीज डायरेक्ट हमने लिखी है, इसको जब हल करते हैं तब ये आता है, ठीक है, या इसको हल करें इसको तब ये आएगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इस बात को भी समझाएंगे अभी। पहले अगर हम ये ले ले 1 प्लस काज एक्स अपॉन 1 माइनस काज एक्स, फिर इसमें कंजुगेट का गुणा भाग कराओगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस काज एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस काज एक्स। देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये अलग अलग करें 1 अपॉन साइन एक्स यानी कि कासेक एक्स प्लस काज अपॉन साइन यानी कि काट एक्स बराबर, ये बनता है फार्मूला आपका काट x/2 का। इसका बनता है काट x/2 का, और इसे आप लिख सकते हो, जरूरत पड़ेगी 10π/2 माइनस x/2, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये इससे ये मालूम है, इससे ये मालूम, इससे ये मालूम, बस ये चीज में दिक्कत आ रही है, ये अभी हम बता रहे हैं तुमको। और ये तुम्हें मालूम है कि 90 माइनस में तोड़ लिया, tan थीटा लिखा है 90 माइनस थीटा, काट थीटा लिखा है tan 90 माइनस थीटा। केवल जिन पे अंडरलाइन की ये बस दिक्कत आ रही थोड़ी, अभी हम बताएंगे इसको। तीसरा हमने उठाया √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। इसमें हम कंजुगेट का गुणा भाग कराएंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स। देखो हम देख रहे हैं ऊपर वाला वही, पर नीचे काज है तो साइन, काज था तो साइन, साइन है तो काज। क्लियर बात इतनी। अब इससे बनाना है तो पलट दो, ये वाला साइन बदल दो 1 प्लस साइन एक्स, अलग अलग करो 1 अपॉन काज एक्स क्या बना देगा सेक एक्स, और ये बना देगा tan एक्स। और ये मान होता है आपका 10π/4 माइनस x/2 का, 10π/4 माइनस x/2 का। और इसको जब हम बदलेंगे तो ये आएगा काट π/4 प्लस x/2। अब ये समझ लो, यहां तो तुम्हारे समझ में आ रहा है कि यार काट थीटा था तो हमने tan 90 माइनस थीटा किया, यहाँ पे भी है ये यार भाई तुम्हारा थीटा है, tan थीटा है, तो इसे हम लिखेंगे काट 90 माइनस थीटा, तो ये प्लस बना देगा जाके 90 माइनस थीटा। 90 से 45 जाएगा तो भाई 45 ही तो बचेगा, और प्लस x/2। तो अब तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट मालूम है कि जब π/4 माइनस x/2 को घटाएंगे तो केवल चिन्ह बदल जाएगा, प्लस बन जाएगा 90 से जब घटाएंगे। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। अच्छा एक और फिर हम बताते हैं ये चीज जिसके नीचे अंडरलाइन किया ये कैसे आया। डी अगला हमने लिया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ऊपर वाला तो ऊपर देखो जो था वही रहता है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे साइन है तो कितना आ जाएगा काज,
पलट दो तो काज, इधर माइनस था तो प्लस, प्लस है तो -1 माइनस साइन एक्स, 1 अपान काज एक्स यानी कि सेक एक्स, साइन अपान काज यानी कि टेन एक्स। और ये फार्मूला होता है काट 90 माइनस काट पाई बाई 4 माइनस काट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को, फिर इसको भी जैसे इसको समझाया था 10 में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई। अब देखो दो बातें तुम याद रखो, ठीक है। अगर माइनस है, माइनस साइन है तो क्या आएगा 10। देखो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो क्या आएगा 10। एक बात नोट की, माइनस है तो 10 और प्लस चिन्ह है अगर ऊपर प्लस चिन्ह है तो क्या आएगा काट। ठीक, दो बातें तुम्हें याद, माइनस है तो 10 आएगा, प्लस है तो काट आएगा, माइनस है तो 10 आएगा, प्लस है तो काट आएगा। इसके बाद अगर काज एक्स है तो ठीक है एक्स बाई 2 आएगा, और अगर साइन एक्स है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। ये इसका कंक्लूजन है आपका। इतना माइंड में दिमाग पे बात बैठा लो, याद हो जाएगा यार। जब इस टेबल को आप बनाएंगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि माइनस है तो 10, देखो माइनस है तो 10, प्लस है तो काट, माइनस है तो 10, प्लस है तो काट। काज अगर है ऊपर तो x बाई 2, काज है तो x बाई 2, अगर साइन है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, साइन है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और इससे ये चीज तुम्हें मालूम है, तुम्हें केवल ये चीज याद रखनी है। इसके लिए तुम्हें हमने ये फंडा बता दिया। अब इस पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 सवाल इस पे बनेंगे जो तुम देख के सेकेंड में सवाल लगाओगे। ठीक है, सेकेंड में सवाल लगाओगे। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन, चलो अच्छा उधर बता देते हैं कुछ सवाल। हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस काज एक्स अपान 1 प्लस काज एक्स। ये क्वेश्चन उठाया हमने, कहा इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। तो तुरंत देखो, वैसे तो तुम लोग करते हो यार, काज एक्स का फार्मूला रखोगे 2 काज स्क्वायर एक्स में बहुत टाइम लगेगा। नहीं, तुम्हें केवल इतना ध्यान देना है, ये इससे तो कोई मतलब है नहीं। माइनस है 10 आएगा, काज है तो एक्स बाई 2 आएगा, ये कट गया, एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बाई 2। ठीक है, एक बार इस टेबल को आप रिवाइज कर लेंगे, 2-3 बार बना लेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन इतनी जल्दी करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे दूसरा सवाल दिया, मान लो हमने दे दिया 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस काज एक्स अपान 1 माइनस काज एक्स, ये दे दिया पलट के, कोई बात नहीं। तुमने 10 इनवर्स से कोई मतलब नहीं, ऊपर देखा काज है तो 10 होगा, काज है तो 10 होगा, काज में हमने तुम्हें 10 बताया है, नहीं सॉरी ऊपर प्लस है, सॉरी प्लस है तो काट है, प्लस है तो काट है, तो काट आ गया। ठीक है, काज है तो एक्स बाई 2। अब तुम्हें मालूम है, तुमने इनवर्स में पढ़ा है कि 10 इनवर्स से ये कटेगी तो इसको हम लोग 10 में बदल लेते, वो हमने तुम्हें बताया। कितना लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, ये कैंसिल हो गया, इसका 0 हो गया, इसका कितना आ गया -1 बाई 2। यानी कि डायरेक्ट हम लोग याद रखें, प्लस है तो सबसे पहले हमने देखा साइन, प्लस है तो काट, काज है तो एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये बना। अच्छा, अगला हमने मान लो तुम्हें दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, मान लो ये आ गया। तुमने देखा माइनस है, तो जब माइनस है तो क्या आएगा 10, वेरी गुड 10 आ गया। इसके बाद साइन है, तो साइन है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ये कैंसिल, इसका 0 और इसका एक्स बाई 2 का कितना आ गया -1 बाई 2। ठीक है, इससे आपको कम से कम बहुत क्वेश्चन मिलेगा, और बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लो हमने तुम्हें दे दिया 10 इनवर्स sec x प्लस 10x। हमने कहा इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना, समझो
तुमने क्या सोचा, तुरंत दिमाग में बात आई कि इसको यार हम बदले तो ये आ जाएगा tan इनवर्स sec x को 1 अपान cos x और इसे sin x अपान cos x, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस sin x अपान cos x। अब अगर तुम्हें टेबल मालूम है कि 1 प्लस sin x कहा है 1 प्लस sin x अपान cos x, ठीक है, 1 प्लस sin x अपान cos x ये मिला, 1 प्लस sin x अपान cos x क्या बनाता है cot, ठीक है, तो ये तुरंत आ जाएगा tan इनवर्स cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। 10 में बदलना है तो तुम्हें मालूम, इस चीज को हम बता चुके हैं, कितना बना देगा 10 और पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये कट गया, पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 का कितना आ गया 1 बाई 2, ठीक है। तो देखो बच्चों, तुम लोग केवल इस टेबल को पूरे को नोट डाउन कर लो और इसको याद कर, 2-4 बार बनाएंगे इस टेबल को इसी तरीके जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। इसके बाद आपका इनवर्स का कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल, आप 5 सेकेंड में 10 सेकेंड में आंसर दे देंगे। जितना अच्छा ये तुम्हें लर्न होगा उतना अच्छा आप आंसर देंगे, ठीक है। तो तुमने एक ट्रिक पढ़ ली, अब दूसरी ट्रिक हम बताते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ये किससे लगते हैं, लाग लेके, जब तुम लोग इंटर में पढ़ते थे ऐसे सवालों को लाग लेके हम लोग करते थे, तो देखो इनको लाग लेके नहीं करना है, आज समझो कैसे करना है और फास्ट करना है, इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक। हम बस चीज एक ध्यान देते हैं, इसको हम लोग अपना नाम दे देते हैं, अप डाउन दे दो या सीसा लिख दो, अप डाउन रूल लिख दो, अप डाउन रूल, ठीक, अपनी तरफ से इसका नाम दे दिया अप डाउन रूल, ठीक है। क्या है अप डाउन रूल, ये जानो, y डैश बराबर, y तो आप लिख ही लो, लिख लिया, ब्रैकेट बना लो, जो ऊपर है अंश में उनको आप प्लस में लिखेंगे और जो हर में है वो आप माइनस में लिखेंगे, यानी कि जो डाउन है नीचे है उसे आप माइनस में लिखेंगे। एक बात नोट की, क्या, जो ऊपर है अंश में उसे आप प्लस में, जो नीचे है वो माइनस में। तो पहले हमने रूट एक्स उठाया तो इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 लिख लिया, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है 1/2, और जो है फंक्शन उसको लिख लो x और x का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो 1, ये हो चुका। फिर प्लस चिन्ह क्योंकि ऊपर है तो प्लस, पावर लिख लो, ये लिख लिया, ठीक है। जो फंक्शन है उसे लिख लो आके, यानी कि x प्लस 4, इसका दोबारा करो तो कितना आ गया, ठीक। यहां तक हमें उम्मीद है बात आ रही होगी। अब जब नीचे वाला लेंगे डाउन वाला तो माइनस में लेंगे, पावर लिख दो, यानी कि 4/3, पावर कितनी 4/3। जो फंक्शन है वो लिख लो 1/4x माइनस 3 और इसका दोबारा करेंगे कितना आएगा 4, क्लियर। अब आप अपना सॉल्व कर लो, हो गया एक लाइन में, ठीक है। तो अब तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या y इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2x प्लस 4 माइनस 16/3 और 4x माइनस 3, ये आएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि ये तुम जान जाओ। हम इसमें और करते हैं 1-2 सवाल। दूसरा सवाल हम लिखते हैं इसी रूल पे, अप डाउन रूल से, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन उठाया, समझो, बस एक बात दिमाग में रखना, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, कैसे, आइए, y डैश बराबर, y आ जाएगा, y ऐसे लिख लो, पहले ये उठाया, समझना फिर से बात को, इसको उठाया तो पूरा फंक्शन आप लिख लो 1/e की पावर 5x, जिसका किया इसका दोबारा करेंगे तो जब e की पावर 5x का करोगे तो e की पावर 5x, चैन रूल से 5x का दोबारा करो कितना आएगा 5, ठीक। 1/sec x, दूसरा वाला उठाया, sec x का दोबारा करोगे sec x में इंटू 10x, 1/log x और log x का दोबारा करोगे 1/x, फिर ये माइनस, पावर पहले ले लो 1/2, 1/1 माइनस 2x लिख लो और इसका दोबारा करोगे -2, ये आंसर सॉल्व कर लेंगे। अब तो सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर देखो इसमें वही काम, y डैश बराबर y, पहला उठाया, पावर लगाई 1/2, फंक्शन को लिखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा करेंगे माइनस का 2x, प्लस दूसरा उठाया 1/2 और फंक्शन लिखा यानी कि 2x प्लस 3 और इंटू 2,
नीचे वाला माइनस में पावर लिखी 2/3, जो पावर है वो लिखी 2/3 और 1 फंक्शन लिखा x² - 4, x² का दोबारा किया यानी कि 2x। ये डिफरेंशिएशन। और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। y डैश बराबर y, पहले पावर आपकी आ गई जितनी भी है, फंक्शन को लिखा x² + 1, इसका दोबारा किया यानी कि 2x। ऊपर प्लस चिन्ह रहेगा कि ऊपर वाला उठा रहा है, पावर कुछ है नहीं, 1 है तो 1 लिख लिया, भाई 1 ही पावर होगी। फंक्शन लिखा 3x + 1, इसका दोबारा किया कितना आ गया 3। अब देखो समझो ये दो एक साथ है, चाहे तो आप अलग अलग होल पावर लगा लो, भाई √, ये है √, ये है, तो इसे आप लिख सकते हो √x + 3 √5x + 1, अलग अलग लिख सकते हो। तो इसको हमने क्या किया -1/2, एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों से 1/2 कर लिया। फंक्शन लिखा 1/x + 3, दोबारा करेंगे 1 प्लस 1 क्यों माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, नोट रखना माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, इसलिए नहीं तो आएगा, आता तो तुम्हारा माइनस में ही और *5, ये आपका आंसर, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपकी दूसरी ट्रिक भी आपने अच्छी तरीके से समझ ली। अब तीसरी ट्रिक हम बताते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीमेंट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन। इसका एक फार्मूला होता है भैया, वो याद कर लेना, क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग dy/dx बराबर निकालते हैं -f'(x)/f'(y), और जब यहां x के करेंगे तो हम लोग लेट करके चलते हैं, लेट y कांस्टेंट, ठीक, और यहां पे हम लोग लेट करके चलते हैं x कांस्टेंट। इस बात को आप लोग याद रखें, यानी कि क्या, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना आएगा dy/dx माइनस चिन्ह f'(x) यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, लेकिन y को कांस्टेंट मानेंगे, और जब नीचे करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, हमें dy/dx निकालना, तो dy/dx = माइनस, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है और जहां जहां y है वो क्या है कांस्टेंट, तो ये आए तो x³ का कितना होगा बच्चा 3x², ये y³ है तो टोटल कांस्टेंट है कितना हो जाएगा 0, यहां से 2y कांस्टेंट होगा तो 2y आपका निकल गया, x का कितना हो गया 1, y टोटल कांस्टेंट है 0, 10 आपका टोटल कांस्टेंट है 0। अब आपको इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है और x कांस्टेंट, तो देखो ये x कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट है तो 0, y³ का कितना हो जाएगा 3y²। अब समझो 2x कांस्टेंट है तो 2x आपका कांस्टेंट और y का कितना हो गया 1, sin y का बच्चा कितना हो गया cos y, और 10 का कितना हो गया 0। ये पहला सवाल था इसलिए हमने 0 0 सब लिख दिया था, तुम्हें डायरेक्ट आंसर देना है तो माइनस ये आ गया 3x² + 2y/3y² + 2x और प्लस cos y। अब दूसरा सवाल छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका dy/dx कितना आ जाएगा बच्चा माइनस, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करो तो x² का 2x, यहां से आ जाएगा 2y, x का कितना हो गया 1, y³ का 0। पहले तो एक काम करते हैं, इसको -0 बना लेते हैं, x² + 2xy + y³ -10 = 0, ठीक है, कुछ भी है तो उसको एक तरफ ले आते हैं, =0 रखते हैं इम्प्लेक्ट फंक्शन में, ठीक है, इस बात को नोट रखेंगे, ठीक है। अच्छा भाई अब हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये कितना होगा 0, y करना है तो 2x आपका कांस्टेंट है और y का 1, और इसका कितना आ गया 3y² और 10 का 0। तो आंसर आ गया आपका 2x + 2y/2x और प्लस 3y²। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो चलो dy/dx माइनस से विद रिस्पेक्ट टू x करना है और y आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो a तो कांस्टेंट है, x² कितना हो गया 2x, ये by² टोटल कांस्टेंट है 0, यहां से 2hy आपका कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1 प्लस g, ये टोटल कांस्टेंट और ये टोटल कांस्टेंट 0 अपन। अब इसी का विद रिस्पेक्ट टू y करना, तो ये तो कांस्टेंट 0, y के विद रिस्पेक्ट टू तो 2by, ठीक है, प्लस 2hx कॉमन हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, y का 1, ये आपका 0 और यहां से कितना आ गया f, ये आंसर।
ठीक है, हमें उम्मीद है कि 3 ट्रिक हो गई। अब इसके आगे दूसरे पार्ट में हम सारी ट्रिक करा देंगे, ठीक है, इसलिए सेकंड पार्ट जरूर देखना है।